नमस्कार मित्रों, मैं दक्षेश इनामदार। पिछले 23 अध्याय से हम पंच तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं। पांचों तत्वों के बारे में मैंने साक्षात में जितना हो सके इतनी बातें बताई हैं। आज हम उनकी परिवर्तित शक्तियाँ और परातत्व के बारे में बात करेंगे। आज अध्याय 24 में आपका स्वागत है। आगे बात करने से पहले हमारे परमात्मा और गुरुजनों की प्रार्थना कर लेते हैं। गम्य अगम्य शक्ति, गोचर अगोचर शक्ति, सूक्ष्म साक्षात शक्ति स्वरूप मनसा माँ, जरात्कर माँ, महाकाली माँ, हरसिद्धि माँ, महासरस्वती माँ, महालक्ष्मी माँ, सभी स्वरूप पे मेरी हरसिद्धि अम्बे जगदम्बे माँ को कोटि कोटि नमस्कार। पंच तत्व की युग्म संयुक्त ऊर्जा स्वरूप मनसा मोक्ष, जरात्कर माँ बाबा, हरिसिद्धि महाकालेश्वर, महाकाली महाकालेश्वर, यमुना महारानी, श्रीनाथ जी बाबा, लक्ष्मी नारायण स्वरूप हमारे ईश्वर को कोटि कोटि नमस्कार। पंच तत्व के पांच ही तत्वों का युग्म संयुक्त स्वरूप खुद ईश्वर है। ईश्वर ने अपना ये स्वरूप सृष्टि की रचना के लिए स्थापित किया है। ये पंच तत्व का प्रकाशित तेजोमय संयुक्त औरा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। पंच तत्व से ही सृष्टि है और सृष्टि से हम हमारे जीवन, सभी जीव प्राणी मानव सभी का जीवन चलता है। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये सभी तत्वों की गम्य अगम्य, गोचर अगोचर, सूक्ष्म और साक्षात शक्तियों की यह एक चौक्कस व्यवस्था तंत्र से काम कर रही हैं। सभी एक अपने परिग में अपनी परिक्रियाएं करते रहते हैं। सभी तत्व की जो शक्तियां हैं उनकी क्रिया से हम देख सकते हैं और एहसास भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका सीधा प्रभाव हम पर पड़ता है। धरती से हम जन्म लिए हैं, जल से तृप्ति और वर्धन होता है, शरीर काम करता है, वायु हमारा प्राण है, उससे श्वास लेते हैं, जीवन चलता है। अग्नि तेज, जो उससे सूर्यनारायण से हमें रक्षा मिलती है, वृद्धि होती है और तेज प्रकाश मिलता है। आकाश से हमें ज्ञान और बारिश मिलती हैं, जल मिलता है और सभी क्रियाएं ये जो हैं हमें मालूम भी हैं। यह पंच तत्व की अगम्य गोचर और सूक्ष्म साक्षात शक्तियां हैं, हमें दिखाई नहीं देती, पर उनका प्रभाव जरूर है, जिससे पूरी सृष्टि चलती है। हमारा शरीर, व्यवहार, शोध, ज्ञान, विज्ञान, उत्पादकता, सारे नशे क्रियामान सब होते रहते हैं। सभी क्रियाएं अपनी व्यवस्था तंत्र के हिसाब से चलती ही रहती हैं। कुछ दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देती। हर प्राणी, जीव और मानव के जीवन के पीछे ये सूक्ष्म शक्तियों का बड़ा हाथ है। सूक्ष्म से देखा जाए तो मानव का स्वभाव, वर्तन, संस्कार, खान पान, वृद्धि, प्रगति, सभी ये सूक्ष्म तत्वों से होती हैं। उनका अपने साथ का व्यवहार बड़ा प्रभाव करता है। सभी जीवों का जीवन, इसमें सब जीव, प्राणी, वनस्पति, मानव सब भी आ गए। पक्षी, अब कोई भी जीव लो, उनकी जो जीवन की पूरी क्रियाएं हैं वो ये शक्तियों से चलती है, कुछ सूक्ष्म कुछ साक्षात।
पंचतत्वों की सूक्ष्म शक्तियाँ मानवीय हर जीव की तंदुरुस्ती, रोग, मुश्किलियाँ, कुदरती आफतें, सुख दुख सभी से प्रभाव रखता है। सृष्टि की रचना हो गई, बाद में उसका जन्म, संवर्धन, विनाश, यह सभी निश्चिंत है। यही शक्तियों से जुड़ा हुआ है। अगर आपके जीवन में कोई अवरोध है, मुश्किलियाँ हैं, तो ये उनका उपाय भी पंचतत्वों से ही मिलेगा, उनकी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। आप से उनका समाधान खोज सकते हैं। पंचतत्व को ध्यान में लो, उनका ध्यान करो, स्मरण करो, उनकी शक्तियों के बारे में जानो और अपनी मुश्किलें दूर करो। सहज है, गहन है, लेकिन सहज है। व्हाट इज एनर्जी? शक्ति क्या है? यह विषय पर मानवीय के जीवन से संबंधित सभी पहलुओं का जवाब हम उनके खास अध्याय में उल्लेख करेंगे। सिर्फ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जो ये पंचतत्व और अगम्य शक्ति की श्रृंखला के बाद अलग से बनाया जाएगा, जिसमें पूरा ज्ञान, विज्ञान और संस्कार से भरा होगा, जो हमारे अनुभव, अभ्यास और एहसास का एक भाग है। एनर्जी के ऊपर, शक्ति के ऊपर पूरा खास एक अध्याय बनेगा, एपिसोड बनेगा, जो अलग से प्रकाशित होगा, पॉडकास्ट होगा। इसमें सभी समाधान मिल जाएंगे। पंचतत्व की सबसे अनमोल भेंट वनस्पति हैं। मानो ईश्वर का आशीर्वाद और वरदान है। यह सृष्टि को बचाना है, पंचतत्वों को समतोल मात्रा में रखना है, तो यह वनस्पति को बचाना है, संवर्धन करना है। उसी से ही हमारी सुखाकारी संरक्षण और आनंद छुपा हुआ है। जो भी सुख आनंद है, आरोग्य के बारे में औषधियाँ हैं, खाने के लिए फल, शाक भाजी, धान हैं, सभी वनस्पति से मिलेगा। वनस्पति से पंचतत्व का समतोल रहना जरूरी है और उनसे ही समतोल रहता है। पंचतत्व का कुछ भी एक तत्व भी बिगड़ा, प्रदूषित हुआ, तो उनकी सीधी असर मानव जीवन के पर पड़ती है और उसी का जवाब और उपाय वनस्पति हैं। सिर्फ वनस्पति। वनस्पति से पांचों तत्वों का नियमन होगा, शुद्धि होगी और समतोल रहेंगे। यह बड़ा गहन विषय है। सभी शास्त्रों, पुराण, वेद का निचोड़ यही पंचतत्व है और अगम्य शक्तियों के अभ्यास में भरा पड़ा है। आज के अध्याय में पंचतत्व का समतोल कैसे रहेगा वो हमने बताया। उनका उपाय, समाधान वनस्पति का वृक्ष संरक्षण है। वनस्पति से ये पांचों तत्व समतोल रहेंगे। उनका उपाय वनस्पति के पास है। 5 तत्व के बाद छठा जो तत्व है वो वनस्पति है और बहुत जरूरी है। आगे के सत्र में, अध्याय में हम इतनी बात करेंगे। आगे के अभ्यास में पंचतत्व का स्वरूप, उनकी स्तुति, प्रार्थना, उनका अभ्यास के बारे में बात करेंगे। आप एक समाधान अपने आप में, अपने मन में केंद्रित कर लो, लिख लो, संभालो। वनस्पति से मानव जीवन और सृष्टि का संरक्षण होगा, समतोल में रहेगा। आज के अध्याय में बस इतना ही। मुझे आशा है आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत ज़रूरी है, उससे मुझे बल मिलता है, हौसला बढ़ता है
आगे का जो अध्याय है वो अंतिम है, उसमें हम प्रार्थना और स्तुति के बारे में बात करेंगे। मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ। भारतीय विचार, संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।